देखो बच्चों, हमने कल आपको बताया था हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। इस यूनिट से हम आपको शुरू कर रहे। तो सबसे पहले हम क्या बताओगे, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन कंपाउंड्स। हेलोजन कंपाउंड्स, अगर हम हेलोजन कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन करें तो ये टू टाइप्स के होते हैं, एलिफैटिक हेलोजन कंपाउंड्स और सेकंड होते हैं एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड्स। तो सबसे पहले हम आपको एलिफैटिक हेलोजन कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन बता रहे, फिर इन्हें एक्सप्लेन भी करेंगे। आप इनका बाद में स्क्रीनशॉट ले लियो ताकि आपको पता चल जाए। एलिफैटिक हेलोजन कंपाउंड्स, एलिफैटिक आपको पता है क्या होते हैं, जहां ओपन चेन होती है, यानी एंड आपस में नहीं मिले होते। ओपन चेन का मतलब इस तरीके से, जहां पे एंड आपस में नहीं मिले होते, वो एलिफैटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो एलिफैटिक कंपाउंड्स कितने टाइप्स के हैं, वो 3 टाइप्स के हैं यहाँ पे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एल्काइंस। जैसे मैं अभी आपको बताया कि एलिफैटिक कंपाउंड यानी ओपन चेन कंपाउंड होंगे, और जैसे हमने आपको पीछे भी 11th में भी बात बताई थी कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड ओपन चेन में क्या होंगे, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। यानी हेलो एल्केन्स में जो एल्केन्स है उसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या बॉन्ड प्रेजेंट होगा बच्चों, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। और इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n +2 होता है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, +1 × X। X यहाँ पे क्या है, X है हेलोजन एटम, जिसके बारे में हम अभी आपको पूरा डिटेल से बताऊंगे। और अगर मैं यहाँ पे N = 1 2 3 4 5 कुछ भी रखूं तो हेलो एल्केन्स के कंपाउंड हमें मिलेंगे। जैसे n = 1 रखने पे CH3X। इसी तरीके से हेलो एल्केन्स में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n -1 × X। यहाँ पर हम n = 1 नहीं रखेंगे, 2 3 4 5 etc। क्यों रखेंगे, क्योंकि इसका जो फर्स्ट मेंबर है वो पॉसिबल नहीं है, उसकी वैलेंसी पूरी नहीं होती है n = 1, जैसा आपको पता है। C2H3X। और इसका जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n -3X। और इसका जो फर्स्ट मेंबर होगा n = 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं, C2H इसका फर्स्ट मेंबर है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे, फिर मैं अभी आपको सीरियल वाइज एक्सप्लेन करूंगा पहले, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। तो अब सभी बच्चे देख लें, इसमें एलिफैटिक हेलोजन कंपाउंड्स हम पहले डिस्कस क्या करने जा रहे हैं, एलिफैटिक हेलोजन कंपाउंड्स।
जिसके हमने क्लासिफाई किया हेलो एल्केन्स में, हेलो एल्केन्स में और हेलो एल्काइंस में। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा, हेलो क्या होता है, आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ग्रुप 17 पढ़ा है। ग्रुप 17 के अंदर क्या होता है, हेलोजन एलिमेंट्स होते हैं। हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इन शॉर्ट हम इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। कैसे रिप्रेजेंट किया था बच्चों ने, एक्स से। इन्हें हेलोजन क्यों कहा था वो भी आपको बताया था। हेलो का मतलब होता है सी यानी समुद्र, और जन का मतलब होता है प्रोड्यूस, अर्थात समुद्र से प्राप्त होने वाले। ये एलिमेंट्स, जो चारों एलिमेंट्स हैं, ये समुद्र से प्राप्त होते हैं, इसी वजह से इन्हें क्या कहा था, हेलोजन कहा था। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपको ध्यान रखना है। और इनका जो सिंबल होता है, रिप्रेजेंट करने का मेथड, तरीका होता है, वो एक्स होता है। तो जहां भी हम एक्स लिखेंगे, इसमें आपको समझ जाना चाहिए कि हेलोजन एलिमेंट्स हैं। हेलोजन क्या होता है बच्चों, सी प्रोड्यूस, समुद्र से प्राप्त होते हैं ये। अभी मैं आपको एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड्स बता रहा हूं। तो एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड्स में सबसे पहले जो हमने क्लासिफाई किया था वो है हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स क्या होंगे, या फिर इन्हें हम एल्काइल हैलाइड भी कह सकें, एल्काइल हैलाइड। हेलो के बारे में अभी आपको बताया हमने क्या होता है हेलो, हेलोजन एलिमेंट्स। और एल्केन्स क्या होती हैं, जैसे आपको बताया गया हाइड्रोकार्बन्स के टाइप, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को एल्केन कहा जाता है, और इसका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है, एल्केन। और इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अगर मैं इसमें n बराबर 1 रख 2 3 4, तो इसका फर्स्ट मेंबर क्या होगा, CH4। लेकिन हमें, आप देख रहे हैं यहाँ एल्केन की स्टडी नहीं कर रहे, हम कहीं की कर रहे हेलो एल्केन्स की। तो इसमें से CH4 में से क्या निकल जाएगा बच्चों, हाइड्रोजन का एटम निकल जाएगा, और क्या ऐड हो जाएगा इसमें, हेलोजन एलिमेंट। तो ये क्या हो जाएगा, CH3X, यानी एल्काइल हैलाइड या फिर हेलो एल्केन्स। तो इनका भी एक जो हेलो एल्केन्स होती हैं, इसमें क्या होगा, जनरल फॉर्मूला इनका RH + X - H RH। ये एल्केन है और ये हेलो एल्केन। अगर हम इसे भी क्लासिफाई करें हेलो एल्केन को, तो ये भी मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा हो सकते हैं। लेकिन मोनो हेलो एल्केन ये आपके सिलेबस में है, मोनो हेलो एल्केन्स ही आपको पढ़ाई जाएगी। तो मोनो हेलो एल्केन्स आप देख लो, इसे हम कहीं कहीं में क्लासिफाई करेंगे, मोनो हेलो एल्केन्स, डाई हेलो एल्केन और ट्राई हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन जैसे हमने अभी आपको बताया कि आपके सिलेबस में क्या है बच्चों, मोनो हेलो एल्केन ही है खाली। यानी कि इसमें क्या होगा, रिप्लेसमेंट होगा हाइड्रोजन का, 1 हाइड्रोजन का बाय 1 हेलोजन एटम। यानी अगर हम देखें मोनो हेलो एल्केन क्या होंगे, डेरिवेटिव होंगे किसके, हेलोजन के। ठीक है, तो हम मोनो हेलो एल्केन को क्या कह सकें, डेरिवेटिव ऑफ हेलोजन एटम। जैसे एग्जांपल हमने अभी बताया CH3Cl,
C2H5Cl। इनमें सिर्फ एक ही हैलोजन एटम प्रेजेंट होता है, जबकि जो डाई हैलोएल्केन होंगी उसमें कितने प्रेजेंट होंगे, उसमें CH2Cl2। आप देख रहे हैं इसमें हैलोजन एटम कितने प्रेजेंट है, 2, जबकि यहाँ कितने हैं, 1। तो डाई हैलोएल्केन जो होंगे उसमें हैलोजन एटम्स के नंबर 2 होंगे, जबकि जो ट्राई है उसमें हैलोजन एटम टोटल 3 होंगे। जैसे मैं अभी आपको बताया कि आपकी जो सिलेबस है 12th का, उसमें सिर्फ आपको मोनो हैलोएल्केन की स्टडी कराई जाएगी। और मोनो हैलोएल्केन क्या होते हैं, हैलोजन डेरिवेटिव होंगे ऑफ एल्केन, हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। यानी इसमें क्या है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस बाय 1 हैलोजन एटम। अब जो हैलोएल्केन्स हैं इन्हें भी हम क्लासिफाई कर सकें, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हैलोएल्केन या फिर हैलोएल्केन्स, इनका क्लासिफिकेशन कहीं कहीं में कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। हैलोएल्केन प्राइमरी को 1 डिग्री में कहा जा सके, इसे 2 डिग्री और इसे 3 डिग्री। ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हमने आपको 11th में बताया। प्राइमरी हैलोएल्केन से मतलब क्या है कि इसमें हैलोजन एटम उस कार्बन से अटैच होगा जो कि 1 डिग्री है। फॉर एग्जांपल CH3 1 डिग्री की बात हो रही, CH2X। तो आप देख रहे जो हैलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच है वो सिर्फ अपने अलावा एक कार्बन से अटैच है, तो ये क्या कहलाएगा, 1 डिग्री। लेकिन अगर हैलोजन एटम उस कार्बन से अटैच हो जो अपने अलावा 2 अदर कार्बन से भी अटैच हो, तो वो क्या कहलाएगा, 2 डिग्री। और इसमें आप देख रहे जिससे हैलोजन एटम अटैच है जिस कार्बन से, वो अपने अलावा 3 अन्य कार्बन अदर कार्बन से भी अटैच है, तो ये क्या कहलाएगा, 3 डिग्री हैलोएल्केन। तो 1 डिग्री हैलोएल्केन में जो हैलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच होता है वो सिर्फ एक कार्बन से अटैच होगा, और इसमें 2 डिग्री कार्बन से अटैच होगा, और इसमें 3 डिग्री यानी टर्सरी। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन था हैलोएल्केन्स का।